जापान में मैं जिस प्रीफेक्चर में रहता हूँ उसका नाम है होक्काइडो और ये है यहाँ का होक्काइडो म्यूज़ियम। तो अभी मैं यहाँ भी आया हूँ ये इसको घूमने। तो यहाँ पे न्यू ईयर की छुट्टियाँ अभी होक्काइडो म्यूज़ियम। तो अभी मैं इसमें अंदर जाएंगे तो होपफुली कुछ ना कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर होक्काइडो म्यूज़ियम। ये इसकी टिकट है एडल्ट की 600 येन। तो चलें, कोई मसला नहीं है, 600 येन हम भर देंगे। तो यहाँ से हमने लिया टिकट, उसके बाद ये हम यहाँ से हो गए एंटर। ये जो है वो हाथियों की एक टाइप है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो ख़त्म हो चुकी है। जो नॉर्मल हाथियों से ये अलग थी, ये बहुत बड़े साइज़ में बहुत जंबो थे। किसी दौर में ये इस तरह के हाथी भी यहाँ पे पाए जाते थे जो अब इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये जो है ये हथियार हैं जो पत्थरों वगैरह से बनाए गए हैं, जो इस एरिया के मुख्तलिफ जगहों से जो है खोदने के बाद यहाँ से निकले हैं होक्काइडो रीजन में। तो ये बता रहे हैं कि मतलब किस तरह के हथियारों को जो है यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते थे। अभी इस तरह होती थी छुरियाँ वगैरह के, जिनसे लोग जो है अगर जानवर कोई पकड़ते थे तो उसको इनसे काटते थे। और ये जो है ये भी इस तरह पत्थरों को यूज़ करते थे, इस तरह इनको तेज़ करने के लिए अपने टूल्स वगैरह को। और ये जो है ये तो आप जानते हैं, ये तो तीर कमान है। और इसके अलावा ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह के ये जेवरात थे जो लेडीज़ वगैरह इस्तेमाल करती थी, जिस तरह ब्रेसलेट वगैरह होते हैं। और ये कुछ खिलौने वगैरह हैं बच्चों के, कि बच्चे किस तरह के खिलौने इस्तेमाल करते थे। और ये उनकी जो है उनके रहन सहन का एक सेटअप छोटा सा दिखाया गया कि किस तरह जंगल में उनके छोटे छोटे जो है ग्रुपों में वो रहते थे। और मोस्टली उन लोगों का काम जो होता था वो मछलियाँ पकड़ते थे और बाकी जानवरों को पकड़ते थे। तो ये एक मछली का एक उस टाइम का एक छोटा सा एक डिज़ाइन दिखाया गया कि किस तरह ये लोग रहते थे और उनका रहन सहन किस तरह होता था उस दौर में। परिंदे किस किस टाइप के होते थे, ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे परिंदे हैं जो नॉर्मल जो है परिंदों से थोड़े से स्पेसिफिकली जापान से रिलेवेंट है, इनके डिज़ाइन थोड़ा सा हट के है। अब ये भी कुछ जेवरात हैं जो जिस तरह नेकलेस वगैरह होता है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। ये उस टाइम के कुछ बर्तन वगैरह यहाँ पे दिखाए गए, ये दिखाया गया कि किस तरह जो है ये लोग पकाते थे, किस तरह ऊपर ये इसको लटका के रस्सी से बांध के अपने बर्तनों को ऊपर से हैंग करते थे, तो इस तरह करके। और ये जो है 18 फिर हम अभी जो आ चुके हैं, ये बहुत पुराना दौर था, अभी जो हम 1867 में आ चुके हैं। तो थोड़ी मतलब जदीदियत की तरफ अब मतलब हथियार उससे निकल के, तलवारों से निकल के थोड़ा बहुत ये बंदूकें वगैरह इस टाइम में आ चुकी थी 1867 में। तो तब का दौर दिखाया जा रहा है कि तब डिज़ाइन किस तरह होते थे। ये जो था बादशाह का घर होता था, तो उसका बताया जा रहा है कि उसका डिज़ाइन किस तरह था। और लोगों की जो ड्रेसिंग वगैरह होती थी वो किस तरह की होती थी, किस तरह के हथियार वो अपने पास रखते थे। तो अभी हम इस तरह दौर में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये अभी नया जो है फिर सेटअप के भाई, उसके बाद फिर अब ये थोड़ी बहुत आगे तरक्की की तरफ दिखा रहे हैं कि शहर आस्ते आस्ते किस तरह डेवलप होना शुरू हुआ। और उसके बाद यहाँ पे मतलब डिफरेंट किस्म के कल्चर्स के लोग रहते थे, उनमें से एक आइनू कल्चर था। तो ये अब आइनू कल्चर वालों को दिखा रहे हैं कि वो थोड़े उनके घर और ज़्यादा डिफरेंट किस्म के होते थे नॉर्मल जापानीज़ से। तो उनकी लैंग्वेज भी अलग होती थी, उनके कल्चर में उनके ट्रेडिशन में काफ़ी कुछ ऐसा था तो नॉर्मल जापानीज़ से हट के था। वो जापानीज़ नहीं बोलते थे, वो दूसरी अपनी लैंग्वेज होती थी उनकी, उनका डांस वगैरह भी होता था, तो वो काफ़ी जापानीज़ से अलग थे। तो उनके घरों के डिज़ाइन इस तरह दिखा रहे हैं कि वो इस तरह होते थे। जो इस रीजन के मेन रिहायशी जो थे वो आइनू थे। उसके बाद फिर दूसरे रीजन में जापान के लोग भी वो भी इस तरफ जो है वो शिफ्ट होने लगे। तो ये उनके आइनू के कल्चर का थोड़ा बहुत यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि वो किस तरह के ज़ेवरात पहनते थे और किस तरह की जो है ये बालियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे, कि वो क्या यूज़ करते थे और किस तरह के उनके बर्तन वगैरह होते थे। तो उनका एक इंट्रो है यहाँ पे, उनकी ड्रेसिंग वगैरह के किस तरह के कपड़े पहनते थे, जूते किस तरह के पहनते थे, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वाले शूज़ बर्फ़ पे चलने के लिए, ये शूज़ इस पे ऊपर बांध के बर्फ़ पे चला जा सकता है। तो अभी जो हमने पकड़ा है ये एलिवेटर, ऊपर जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हम फर्दर जदीदियत की तरफ जाएंगे। तो हमने आपको बहुत ही पुराना दौर दिखाया, अभी हम आगे तरक्की की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, ट्रेन, रोड, रास्ते, ये सारी तरक्की हमें देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं एग्रीकल्चर, जब हम पहले तो हम हाथों से जो है इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे,
फिर हम तरक्की करके यहाँ पहुँचे कि हम जानवरों को इस्तेमाल करने लगे ज़मीन की खुदाई वगैरह के लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी के इसमें जानवरों को यूज़ करने का स्टेप था। फिर रिप्लेस हो गए, घोड़े की जगह आ गया ट्रैक्टर, इंजन वाली मशीनरी आ गई और घोड़ा हो गया रिप्लेस। फिर ये फिशिंग करने के नित्य नए तरीके आ गए। पहले एक मछली पकड़ा करते थे वो नेज़ा फेंक के, तो उसके बाद इस तरह के जो है जाले बना लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा सकें। फिर ये कहते हैं कि भाई तरक्की हुई इन द फील्ड ऑफ कोल, कि हम इंजन में कोयला यूज़ करने लगे। तो उसके बाद हम डिफरेंट किस्म के हमारे पास टूल आ गए ताकि हम इजी से कोल को जो है तोड़ सकें। और फिर ये तरक्की आहिस्ता आहिस्ता लाइटिंग किस तरह की, ये उस दौर का, पुराने दौर का टेलीफोन है। ये है 1926 से लेके ये जो है ये यूज़ हुआ था इस तरह का टेलीफोन इस एरिया में। उसके बाद जो है ये दरख्त वगैरह काटने के लिए जो टूल्स थे उनकी तरक्की को बयान करता है ये कि 1926 में जो है फिर हमने इस तरह के टूल जो है हमने कर लिए, उनकी इन्वेंशन कर ली जो फास्टर थे, जिसमें कम एनर्जी लगती थी चीज़ों को काटने में। और ये एक वाटर व्हील है पानी निकालने के लिए कुएं से, तो वो तरक्की भी यहाँ पे आने लगी किस तरह जो है हम उसको यूज़ करें टेक्नोलॉजी को। और उसके बाद आता है दौर ट्रेनों का जो कोल पे चलती थी। तो ये उनका एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है कि किस तरह की ट्रेन्स होती थी जो चलती भी कोल पे थी और कहीं और ले जाने के लिए भी कोल यूज़ होता था इनमें। तो वो पैसेंजर्स के लिए थी और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अब हम जो है इंटर हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से एक इनिशिएटिव हुआ था टेक्नोलॉजी का। और अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि इनकी औरतें भी मुस्लिम्स की तरह पहले इस तरह स्कार्फ बांधती थी, सर छुप ढाँपती थी अपना। तो ये उस दौर के एक ट्रेन का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये बाकी टेक्नोलॉजीज़ की इन्वेंशन है। इलेक्ट्रिक फैन आ चुका था, रेडियो आ चुका था, कैमरे आ चुके थे। और ये एक कैमरा है और ये भी काफ़ी पुराना है, 1869 का काफ़ी पुराना कैमरा है ये भी। और ये लाइटिंग इस तरह की आ चुकी थी। तो ये हम हो चुके हैं रवां दवा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। अब जिस तरह हम जितना आगे जाते जाएंगे हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट कि भाई उसके बाद फिर क्या टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुई, क्या चेंजिंग्स आई, तो उसके बारे में हमें पता लगता जा रहा है। तो ये बाहर का व्यू देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बर्फ़ानी इलाका है, ठंडा इलाका है जहाँ पे ये म्यूज़ियम एग्जिस्ट करता है। तो बाहर काफ़ी ठंड है और हम जो है आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में अंदर मज़े से गर्म माहौल में घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पे है टुवर्ड्स आवर टाइम कि जिस टाइम में हम एग्जिस्ट करते हैं। फिर ये जो कहानी है ये उस तरफ चलती है जिसमें स्टीम इंजन आ गए, गाड़ियाँ आ गई, ट्रेन्स आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स आ गई और हमारी प्यारी गाड़ियाँ आ गई। तो ये भी आज के दौर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें रखा है कि हम किस तरह एडवांसमेंट की तरफ चले गए, कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हम। तो हम लकीस्ट जनरेशन हैं कि हम इस दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए जहाँ पे गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बाईसाइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, सेफ घर हैं। नहीं तो पहले इंसान जो था जब कमज़ोर था, उसके पास हथियार नहीं थे, घर सेफ नहीं थे, तो जानवर भी खा जाते थे क्योंकि इंसान है तो नाजुक। तो बाकी जो स्ट्रॉन्ग जानवर थे, बेयर हो गए, रीछ हो गए, हाथी हो गए, तो ये इंसान को
मार देते थे, सांप हो गए। लेकिन अभी इन इन दिस फील्ड, इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने इतनी तरक्की कर ली कि हम जो है सबसे पावरफुल हैं। और कोई ऐसा भी है, और जो डिफरेंट करता है हमें बाकियों से, वो था माइंड। कि इंसान ने माइंड यूज़ किया और एक टाइम लिया, वक्त लिया। लेकिन आज सबसे जो पावरफुल स्पीशी है अभी इस दुनिया में, वो इंसान ही है। इंसान ने अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से उड़ना भी सीख लिया, चांद पे भी पहुंच चुका, जो इसके अलावा कोई भी जानवर अब तक नहीं कर पाया, बाकी और स्पीशी, और ना शायद कर पाए। तो ये सब इंसानी इंटेलिजेंस की सारी करामात हैं, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि उसने हमें ये दिमाग दे के पैदा किया कि हम कहाँ से जंगलों से होते हुए और आज जो है यहाँ पहुँचे।